नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इस वर्ष शिक्षकों को 15 दिन और स्टूडेंट्स को 17 दिनों की गर्मी की छुट्टी। राज्य के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष गर्मी छुट्टी में कटौती की जा रही है। राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से सभी जिलों को गर्मी की छुट्टी में कटौती से संबंधित पत्र भेजा गया है। भेजे गए पत्र के अनुसार सरकारी विद्यालयों में इस बार बच्चों को 17 दिन की गर्मी की छुट्टी मिलेगी, जबकि शिक्षकों के लिए 15 दिन ही गर्मी की छुट्टी रहेगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 2 सप्ताह की गर्मी की छुट्टी तय की गई है। किसानों को ड्रोन खरीदने पर सरकार से मिलेगी 50% की सब्सिडी। खेती के काम को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ड्रोन के उपयोग से किसानों के लिए खेती का काम आसान हो जाएगा और इससे फसल की लागत में भी कमी आएगी, जिससे किसान की आय बढ़ेगी। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। किसानों को ड्रोन की खरीद पर सरकार की ओर से 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ करें 7वीं, 8वीं एवं 9वीं जेपीएससी परीक्षा के साक्षात्कार की निःशुल्क तैयारी, इनके अनुभवों का मिलेगा लाभ। जेपीएससी की 7वीं, 8वीं एवं 9वीं परीक्षा के साक्षात्कार के लिए पश्चिम सिंहभूम जिले के आला अधिकारियों, आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों और प्रकाश पुंज शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 6 से 7 मई को चाईबासा में निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसका संचालन कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा और डीएसपी दिलीप खलको के निर्देशन में किया जाएगा, जिसमें आदिवासी समाज के कुछ बुद्धिजीवी भी अपना योगदान देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा झारखंड पंचायत चुनाव में। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई है। यह मामला सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया था। झारखंड में 4 चरणों में हो रहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब नहीं टलेगा। इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय से सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नाम पर पंचायती राज के पद खाली नहीं रखे जा सकते हैं। अब स्पष्ट हो गया है कि झारखंड पंचायत चुनाव में इसी महीने वोट डाले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के क्रम में कहा कि झारखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए बीच में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज ठीक ठाक रहेगा। 9 मई तक अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज ठीक ठाक रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि पिछले 24 घंटे में गुमला, हजारीबाग, रांची में बारिश और ओले पड़े। गुमला के पालकोट में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। 6 मई तक कई जगहों पर बारिश होगी। इस दरमियान रांची के दक्षिणी इलाकों में संताल परगना में हल्की बारिश होगी। कई जगह ओले भी गिरेंगे। वहीं 7 और 8 मई को संताल में बारिश होगी। झारखंड में चक्रवाती तूफान का असर हो रहा है। दक्षिण पूर्व यूपी और पंजाब से बांग्लादेश तक लो प्रेशर भी बन रहा है। साइक्लोनिक दबाव और निम्न प्रेशर के कारण राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम का तापमान 35 से 36 डिग्री के बीच रहेगा। पलामू में तापमान 42 डिग्री के बीच रहेगा। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के छात्र नहीं होंगे प्रमोट, जाने परीक्षा समिति के महत्वपूर्ण फैसले। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के छात्रों को परीक्षा समिति ने प्रमोट नहीं करने का फैसला लिया है। दरअसल कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के सभागार में बुधवार को परीक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें छात्रों के परीक्षा से संबंधित कई निर्णय लिए गए। इसी के आलोक में 2019-20 एवं 2020-21 के एकेडमिक सेशन के छात्रों के संदर्भ में समिति की ओर से निर्णय लिया गया है कि मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के छात्रों को किसी प्रकार से प्रमोट नहीं किया जाएगा। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के छात्र छात्राओं को सभी परीक्षाएं देनी होंगी। स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हिस्सा लेने गुजरात गए मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड के लिए करेंगे ये खास मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हिस्सा लेने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गुजरात रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का स्वागत एयरपोर्ट पर किया और उनकी अनुमति के बाद गुजरात रवाना हुए।
इस मौके पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य चिंतन शिविर में पूरे देश के राज्यों से स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर गंभीर चिंतन मनन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस अवसर पर केंद्र सरकार से झारखंड के जमशेदपुर, रांची और धनबाद के लिए 3 नए एम्स की मांग करेंगे। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ भी कोरोना बूस्टर डोज का पैसा लग रहा है, जिससे लोगों में निराशा है और कम संख्या में लोग डोज ले रहे हैं। वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से झारखंड के लिए फ्री कोरोना बूस्टर डोज की मांग करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लास्ट डेट 6 मई, जल्द करें आवेदन। अगर आपने अब तक देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत कर ले, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है। पहले 30 अप्रैल के पहले ही इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 6 मई कर दिया है। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड समेत देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला होगा, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक शामिल है। चाकुलिया में खुला झारखंड का पहला फोर्टिफाइड राइस प्लांट, इस तरह तैयार होंगे पोषण से भरपूर चावल। पूर्व सिंहभूम जिला के चाकुलिया में झारखंड का पहला फोर्टिफाइड राइस प्लांट खुल गया है। शहर के नया बाजार क्षेत्र में न्यू विट फूड्स के नाम से खुला यह प्लांट कुपोषण को दूर भगाने तथा गरीबों को पोषण युक्त चावल मुहैया कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को साकार करेगा। क्षेत्र के दौरे पर आई नीति आयोग की टीम ने फोर्टिफाइड राइस प्लांट का दौरा कर उत्पादन का जायजा लिया। प्लांट के संचालक सौरभ शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर व्यक्ति तक पोषण युक्त चावल पहुंचाने की घोषणा सुनने के साथ ही उन्होंने फोर्टिफाइड राइस प्लांट बैठाने का निश्चय कर लिया। राज्य में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी के बीच कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे रांची। प्रदेश में उठे सियासी भूचाल और बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में अविनाश पांडे ने कहा कि वे कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। संगठन सशक्तिकरण को लेकर जो मैंने कार्यवाही शुरू की है, हर बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक हमारा संवाद और मैसेज पहुंचे। सदस्यता अभियान की सफलता के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उन्होंने बधाई दी है।